नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन है बहुत दिलचस्प। एक ऐसा कीड़ा जिसे हम सब नापसंद करते हैं और घर से भगाना चाहते हैं। जी हाँ, एक कॉकरोच अचानक से इंडिया का सबसे नया पॉलिटिकल सेंसेशन बन गया है। ये पूरी गाथा न सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि आज के इस डिजिटल दौर में विरोध और अपनी बात कहने के बदलते तरीकों की एक बहुत ही गहरी तस्वीर पेश करती है। तो चलिए इस डिजिटल कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का असली सच क्या है। इस पूरे फिनोमिनन को समझने के लिए सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक आम सा कॉकरोच रातों रात पॉलिटिकल सुपरस्टार कैसे बन गया? इसका जवाब हमें एक ऐसे ऑनलाइन ग्रुप में मिलता है जिसने इस जिद्दी और अवांछित कीड़े का इस्तेमाल करके लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये कोई आम राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंटरनेट की ताकत की और उस क्रिएटिविटी की जो आज के युवाओं को एक साथ लाती है। तो चलिए समझते हैं कि ये सीजेपी आखिर है क्या। सबसे पहले तो ये साफ कर दें कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई वास्तविक या औपचारिक राजनीतिक दल नहीं है। ये पूरी तरह से एक सटायर यानी एक व्यंग्यात्मक आंदोलन है जिसे सत्ताधारी पार्टी की पैरोडी के रूप में पेश किया गया है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक छात्र अभिजीत दिपके ने इसकी शुरुआत की थी, और वो भी महज एक ऑनलाइन मजाक के तौर पर। लेकिन देखते देखते इस मजाक ने एक इतना विशाल रूप ले लिया जिसने सबको चौंका दिया। अब देखते हैं कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। पिछले हफ्ते की ही बात है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक विवादास्पद टिप्पणी आई। सुनवाई के दौरान कथित तौर पर कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की गई थी। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर तो जैसे गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन इस गुस्से ने एक रचनात्मक मोड़ ले लिया। कुछ ही दिनों में बस एक गूगल फॉर्म के जरिए सीजेपी का जन्म हुआ और हैशटैग मैं भी कॉकरोच वायरल हो गया। बुधवार तक बड़े विपक्षी नेताओं का ऑनलाइन समर्थन मिलने लगा और गुरुवार को तो मानो चमत्कार ही हो गया। सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ यानी 10 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। इस आंदोलन की सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इनकी मेंबरशिप की शर्तें। ये पार्टी बहुत ही गर्व के साथ खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज कहती है। इसके सदस्य बनने की शर्तें बेहद व्यंग्यात्मक हैं, जैसे कि सदस्यों को हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए और उनमें पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने की काबिलियत होनी चाहिए। देखा जाए तो ये कोई आम राजनीतिक भाषा नहीं है, बल्कि ये आज के युवाओं के उस फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है जिसे वो ह्यूमर और इंटरनेट कल्चर के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंटरनेट वायरस जैसी पॉपुलैरिटी का असली स्केल वाकई हैरान कर देने वाला है। इन आंकड़ों को ही देख लीजिए। एक तरफ सीजेपी है, पूरी तरह से एक डिजिटल व्यंग्यात्मक समूह जिसके पास 0 स्पॉन्सर्स हैं और इसके 1 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। और दूसरी तरफ भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। उसके इसी प्लेटफॉर्म पर 87 लाख फॉलोअर्स हैं। एक इंटरनेट जोक का सोशल मीडिया पर एक स्थापित राजनीतिक दल को पीछे छोड़ देना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जनता का ध्यान खींचने के नियम अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित नहीं रही। ये गति बहुत जल्द ऑनलाइन दुनिया की स्क्रीन से बाहर निकलकर असली दुनिया की सड़कों पर आ गई। युवा वॉलंटियर्स सचमुच में कॉकरोच के कपड़े पहनकर सफाई अभियानों और विरोध प्रदर्शनों में नजर आने लगे। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल प्रदर्शन था। उन्होंने उस अपमानजनक शब्द को, जो उन्हें नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, अपनी पहचान बना लिया और उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। अब इस पूरे बेतुकी और मजाकिया ट्रेंड के पीछे एक बहुत गहरी और गंभीर सच्चाई छिपी है। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में 29% युवा किसी भी तरह की राजनीतिक भागीदारी से पूरी तरह बचते हैं और सिर्फ 11% ही ऐसे हैं जो किसी राजनीतिक दल के फॉर्मल मेंबर हैं। ये डेटा उस पीढ़ीगत थकान और अलगाव को उजागर करता है, जहां बड़ी संख्या में युवा खुद को मौजूदा राजनीतिक सिस्टम से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वर्तमान व्यवस्था में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ये बात और भी ज्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत की 1.4 अरब की विशाल आबादी में से लगभग आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये एक ऐसी जेनरेशन है जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद नौकरियों की कमी और अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर भारी टेंशन में है। उन्हें लगता है कि शिक्षा अब किसी सुरक्षित भविष्य की गारंटी नहीं रह गई है, और यही वो गहरी चिंता है जो इस तरह के असामान्य और अनोखे आंदोलनों के लिए एकदम सही जमीन तैयार करती है। भले ही ऊपर से देखने पर यह आंदोलन सिर्फ मीम्स और हताशा से भरा लगता हो, लेकिन इसके इस मजाकिया आवरण को हटा दें तो ये बहुत ही वास्तविक राजनीतिक मांगों का समर्थन कर रहा है, जैसे कि जवाबदेही की मांग, मीडिया सुधार की जरूरत, चुनावी पारदर्शिता और महिलाओं के लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व।
हंसी मजाक के इस मुखौटे के भीतर सीजेपी वास्तव में वे बातें उठा रही है जो किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी हैं। हालांकि हर कोई इस घटना को एक स्वतः स्फूर्त या मासूम युवा विद्रोह के रूप में नहीं देखता। कई आलोचक इसे एक सोची समझी राजनीतिक नौटंकी मानते हैं। वे इसके संस्थापक के आम आदमी पार्टी के साथ पुराने जुड़ाव की ओर इशारा करते हैं और उनका तर्क है कि यह युवाओं का स्वाभाविक गुस्सा नहीं है, बल्कि विपक्ष द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई एक डिजिटल राजनीति है। एक ऐसी रणनीति जो मीम्स की आड़ में राजनीतिक लहर पैदा करने की कोशिश कर रही है। वैसे हास्य और राजनीति का ये मिक्सचर कोई नई बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल कहानी का हिस्सा है। इटली में कॉमेडियन बिप्पे ग्रिलो ने 5 स्टार मूवमेंट के जरिए सत्ता विरोधी व्यंग्य का इस्तेमाल किया। यूक्रेन में वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, जो टीवी पर एक राष्ट्रपति का किरदार निभाते थे, असल में देश के राष्ट्रपति बन गए। और अमेरिका में ट्रंप के दौर में भी देखा गया कि कैसे राजनीतिक यथार्थ अक्सर खुद ही पैरोडी जैसा महसूस होने लगता है। भारत की सीजेपी बस इसी ग्लोबल ट्रेंड का एक नया कीड़े के थीम वाला वर्जन है। इस कलेक्टिव के संस्थापक का स्पष्ट रूप से मानना है कि सीजेपी तो केवल एक शुरुआत है। उनका कहना है कि युवा मौजूदा सिस्टम से इतने तंग आ चुके हैं कि मीम्स और इंटरनेट संस्कृति के जरिए अपनी हताशा जाहिर करना अब और भी आम होने वाला है। जब युवाओं को लगता है कि पारंपरिक राजनीति में उनकी जगह नहीं है, तो वे अपनी खुद की एक नई भाषा और विरोध का नया डिजिटल मंच ईजाद कर लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस सब का भविष्य क्या है? चाहे ये आंदोलन जल्दी फीका पड़ जाए या फिर एक बड़े रूप में विकसित हो, एक बात तो तय है, इसने खुद को अलग थलग महसूस कर रही एक पूरी जनरेशन के लिए एक अनूठी भाषा तैयार कर दी है। पहले के दौर में जब युवा नाराज होते थे तो वे पन्नों पर बड़े बड़े घोषणा पत्र तैयार करते थे, लेकिन आज के समय में वो गुस्सा एक अजीबोगरीब कीड़े के शुभंकर वाली मीम पार्टियों के रूप में सामने आता है। विरोध करने का तरीका सच में बहुत बदल चुका है, जो हमें इस एक्सप्लेनर के अंतिम और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे ये डिजिटल कथाएं हमारी पारंपरिक राजनीति की जगह ले रही हैं, क्या इंटरनेट कल्चर का ये बेतुकापन वास्तविक दुनिया में बदलाव का नया ब्लूप्रिंट बन जाएगा? क्या भविष्य में हमें ऐसे ही मीम से प्रेरित आंदोलन ज़्यादा देखने को मिलेंगे? यह सोचने वाली बात है और शायद भविष्य की राजनीति का एक बड़ा संकेत भी।